प्रिय दोस्तों, नमस्कार और मेरा आशीर्वाद। आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है कौड़ी का हीरा। जरा सुनिए। सर्दियों का मौसम था। महाराज कृष्णदेवराय के दरबार में किसी पड़ोसी मित्र राज्य का दूत आया और राजा को चांदी की एक डिब्बी और एक पत्र देता हुआ बड़े अदब से बोला, महाराज, हमारे महाराज ने आपके लिए यह डिब्बी और पत्र भेजा है। कृष्णदेवराय ने यह पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र में लिखा था, चांदी की डिब्बी में रखा हीरा ईरान के एक बहुत बड़े व्यापारी का है। मैं इस हीरे को खरीदना चाहता हूँ मित्र, किंतु मेरे राज्य में ऐसा कोई भी हीरे का जांच परखने वाला नहीं है, ऐसा जौहरी जो इसकी जांच करके इसका सही मूल्य आंक सके। आपके दरबार में हीरों के कई पारखी हैं, अतः इस हीरे को परखवा कर उसका सही कीमत करा दे तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। महाराज कृष्णदेवराय अपने आप में हीरों के बहुत बड़े शौकीन थे। उनको जगह जगह से हीरे मंगाने का और तरसवाने का बड़ा शौक था। उन्होंने जैसे ही उस डिब्बी का ढक्कन खोला तो हीरे की चमक से उनकी आंखें चुंधिया गई। हीरे में बहुत रंग बिरंगी किरणें निकल रही थी और डिब्बी का आकार जिसमें वह हीरा रखा हुआ था बेहद ही खूबसूरत था और वह डिब्बा भी हीरे की जगमग से जगमगा रहा था। राजा ने इतना सुंदर हीरा अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। महाराज ने उसी समय अपने दरबार में एक दूत को भेजा और राज्य के मशहूर जौहरियों को दरबार में बुलवाया। जौहरियों को वह हीरा दिखाकर महाराज ने उसका मूल्य पूछा। सारे जौहरी उस हीरे को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। वे बहुत ही देर तक उस हीरे को देखते ही रह गए। इतना ही सुंदर हीरा उन्होंने कभी नहीं देखा। फिर वह आपस में सलाह करके एक दूसरे से कहने लगे, महाराज, ये हीरा बड़ा ही अनमोल और नायाब है। ऐसा कीमती हीरा तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है और इसकी कीमत तो आंकना बहुत मुश्किल है। फिर भी इसके लिए 10 लाख अगर स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में दी जाएं तो वो भी बहुत ही कम होंगी। जौहरियों के उत्तर से महाराज कृष्णदेवराय दंग रह गए। कई दरबारियों को और उनमें से हीरों की परख के लिए जो प्रसिद्ध थे उनको बुलवाया गया, लेकिन वो भी इस हीरे को खूब अच्छी तरह से जांच परख कर पाए, लेकिन उसकी कीमत नहीं निकाल पाए कि इसकी कीमत कितनी है। आपस में मिलकर बहुत देर तक